बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 10 है मैथमेटिक्स का। 6.1 हम पढ़ रहे थे और आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। बहुत ही लेंथ एक्सरसाइज थी क्योंकि एक ही लेक्चर में एक ही पार्ट जो सर्कल वाला है ये मुमकिन था क्योंकि बहुत ही लेंथी थे। तो आगे जो 6.2 से आगे आ रहे हैं आप इंशाल्लाह हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए 1 4 एंड बी -1 8। चलिए सर्कल बनाते हैं। क्वेश्चन है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए आप क्या लेते हैं 1 4 कहीं ले लें, बी ले लें -1 8 एंड टेंजेंट टू किसी एक पॉइंट। ऐसे देखें ना ए पे टेंजेंट है ना बी पे। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो सेम स्टेटमेंट थी कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दो पॉइंट दिए थे कोई भी एंड टेंजेंट एट पॉइंट ए था या एट पॉइंट बी, यानी किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट दी हो ए पे बी पे। आज एंड टेंजेंट टू x + 3y - 3 = 0। ए पे भी टेंजेंट नहीं दी हुआ, बी पे भी नहीं। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है स्टेटमेंट में। दोनों को क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। और इसमें ना ए पे टेंजेंट है ना बी पे है, यानी एक सर्कल है जो ए और बी पॉइंट पे पास हो रहा है और उसकी टेंजेंट लाइन दी है x + 3y - 3 = 0, जो कि ना ए पे टेंजेंट है ना ही बी पे है। किसी भी और पॉइंट पे ले लें, यहाँ पे मैंने लिया जो पॉइंट हमें पता नहीं है, ए पता है बी पता है। फिर हमें सेंटर दिया तो सेंटर क्या होता है H और K। अब C का A से डिस्टेंस निकालें तो वो भी रेडियस, C का B से डिस्टेंस वो भी क्या होता है रेडियस, क्योंकि सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है तो उसमें एक टेंजेंट लाइन है, तो इस टेंजेंट लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है रेडियस। ये देखिए ये भी डिस्टेंस है ये भी है, लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो वो रेडियस के इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, ये टेंजेंट लाइन है और ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी किसके इक्वल होगा रेडियस। तो हमें पता चल गया है C का A से डिस्टेंस वो भी रेडियस, C का B से डिस्टेंस वो भी रेडियस, और C का इस लाइन से कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी रेडियस। तो CA = CB रखें दोनों, क्योंकि रेडियस है वहां से एक इक्वेशन मिलेगी और C का इस टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो भी रेडियस के इक्वल लेंगे। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी H और K में। मुझे क्या चाहिए x - h² + y - k² = r²। h चाहिए, k चाहिए और r। h k कैसे फाइंड होगा जब h और k में हमें दो इक्वेशन मिले। तो उसके लिए पहले तो ले लेते हैं C का A से डिस्टेंस, CA डिस्टेंस = CB डिस्टेंस because both are radius, both are radius। अब C का A से डिस्टेंस निकालना आपको आता है x कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करते हैं प्लस y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस करते हैं उसका स्क्वायर होल अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं CA का स्क्वायर CB का स्क्वायर। C का A से डिस्टेंस निकालें, इधर से x कोऑर्डिनेट 1 है, इधर से h है, 1 - h का स्क्वायर प्लस 4 - k का स्क्वायर होल अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। C का B से डिस्टेंस -1 - h का स्क्वायर प्लस 8 - k का स्क्वायर होल अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से। सिंपलीफाई करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस h² - 2h 16 प्लस k² - 8k a² प्लस b² - 2ab। माइनस कॉमन ले लेते हैं -1 - h का स्क्वायर, माइनस कॉमन लें तो 1 प्लस h होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या लेगा प्लस, और 1 प्लस h होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, 8 का स्क्वायर 64 प्लस k स्क्वायर माइनस 16k।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सारे एक कर लें। पहले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 8k 16 प्लस 1 17 माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और माइनस 2h प्लस 16k और आपके पास कांस्टेंट कितने हैं 64 प्लस 165 इधर आके माइनस 65 इक्वल टू 0 सारे एक तरफ ले आए। अब ये कट गया h स्क्वायर से k स्क्वायर से कट गया। पहले h वाले कितने हैं माइनस 2h और माइनस 2h माइनस 4h माइनस 8k प्लस 16k तो प्लस 8k और 65 में से 17 निकाले तो माइनस 48 इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई माइनस 4 ऑन बोथ साइड। तो इस तरह h माइनस 4 डिवाइड 8 पे डिवाइड होगा तो माइनस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 कर लें इसको। अब मैंने क्या कहा है कि एक जो आपके पास सेंटर है सर्कल का उसका टेंजेंट लाइन से जो डिस्टेंस होगा सेंटर से टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा रेडियस के। नाउ perpendicular distance of center क्या है h के from tangent line line है x plus 3y minus 3 equal to 0 is radius क्या बताया मैंने स्टार्ट में कि सेंटर से टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये 90 डिग्री बन रहा है वो आपके पास किसके इक्वल होता है रेडियस। अब मुझे आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जबकि मैंने इसी एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी किया है। तो उसके लिए होता है कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा a x की जगह x कोऑर्डिनेट y की जगह y कोऑर्डिनेट होल डिवाइड बाय इसका मॉड लेंगे होल डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट a उसका स्क्वायर y का कोएफिशिएंट b उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या प्रोसीजर है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन में जो x है वहां पुट कर दें और उसके y कोऑर्डिनेट को जो लाइन में y है वहां पुट कर दें और इसका मॉड लें और x का जो कोएफिशिएंट है a उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट b उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां पर देखें पॉइंट h के और ये लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस कितना आएगा पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की जगह क्या पुट करेंगे h प्लस y की जगह k इसका मॉड होल डिवाइड बाय क्या होता है x का जो कोएफिशिएंट है 1 है उसका स्क्वायर y का जो कोएफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल टू रेडियस इक्वल टू इज रेडियस। अब रेडियस क्या है, c का a से डिस्टेंस भी रेडियस है c का b से डिस्टेंस भी रेडियस है तो हम c a डिस्टेंस के इक्वल कर लेते हैं। तो ये बनेगा h प्लस 3k माइनस 3 का मॉड होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू c a डिस्टेंस। c का a से डिस्टेंस 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों तरफ देखें आपके पास इधर स्क्वायर रूट है दोनों तरफ स्क्वायर ले लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड h प्लस 3k माइनस 3 का स्क्वायर और इनटू 10 का स्क्वायर क्या आएगा 10 इक्वल टू 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इधर हमारे पास क्या है 3 पॉइंट h प्लस 3k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू दरमियान में क्या हमने प्लस मिली तो इधर प्लस इसको ब्रैकेट में माइनस 3 आप ओपन करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a की जगह h b की जगह 3k
प्लस 2bc 3k इंटू -3 प्लस 2c और a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ये c और ये a c की जगह आपके पास था, तो इसको जरा लिख लेते हैं। क्या आपके पास आया h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 h k और 3 2 6 और 3 18 माइनस 18k और 2 3 -6 h ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया डिवाइड बाई 10 है, 10 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आपके पास क्या आएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इधर 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k कौन सा फॉर्मूला अपने अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपके पास h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, फिर h वाले लिखें माइनस 6h माइनस 18k प्लस 6hk प्लस 9 इक्वल टू 10 1 10 प्लस 10 h स्क्वायर 10 2 20h प्लस 160 प्लस 10k स्क्वायर माइनस 80k, सारे एक करते हैं h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 18k प्लस 6hk प्लस 9 h स्क्वायर वाले कितने हैं 10 इधर आके माइनस 10h स्क्वायर k स्क्वायर वाले 10 माइनस 10k स्क्वायर और h वाले 20h इधर आके प्लस 20h k वाले आपके पास माइनस 80k इधर आके प्लस 80k और h और k वाले कौन से हैं जो मिक्स आपके पास हैं वो चेक कर लेते हैं, इधर नहीं है और आपके पास कौन से हैं इधर 160 प्लस 10 170 इधर आके माइनस 170 इक्वल टू 0। आप देखिए h स्क्वायर वाले कितने रह गए ये और ये, यहाँ माइनस के 10 है यहाँ प्लस के 1 है तो माइनस 9h स्क्वायर, फिर k स्क्वायर वाले देखें यहाँ 9k स्क्वायर और माइनस 10 माइनस k स्क्वायर h वाले यहाँ 20h है यहाँ माइनस 6 20 माइनस 6 14h k वाले 80k में से 18k निकालें 62k फिर प्लस 6h के कांस्टेंट देखते हैं। अब आपके पास 170 में से 9 निकालें तो 161 इक्वल टू 0। अब आपको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं माइनस आपके पास अब देख सकते हो टेबल, अब देखिए 9h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 62k प्लस 6hk माइनस 161 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, एक 1 है और एक 2 है। 1 में से h की कीमत निकालते हैं और 2 में पुट करते हैं, हमें h चाहिए k चाहिए और रेडियस, तो बाय इक्वेशन 1 h की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी h इक्वल टू 2k माइनस 12 इसको 3 कर देते हैं, ये वैल्यू कहाँ पुट करें पुट एट इन इक्वेशन 2 पुट एट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो देख रहा 2 में तो h क्या है 2 आपके पास माइनस 9h स्क्वायर इधर कर माइनस 9h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 12 और माइनस k स्क्वायर आगे प्लस 14h, ये देखिए माइनस 9h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 14h की जगह 2k माइनस 12 आगे प्लस 62k आगे प्लस 6h, h की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 12 और साथ क्या 6hk माइनस 161 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 9 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4k स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab 2 2 4 और 12 4 48k माइनस k स्क्वायर 14 2 28k और ये 188 प्लस
62k। अब क्या आएगा इधर, ये 168 आएगा आपके पास। अब आएगा 6 2 12k, 6 12 12k और स्क्वायर k तो k स्क्वायर, 12 6 72 मल्टीप्लाई बाई k माइनस 161 इक्वल टू 0। ये 2k मल्टीप्लाई बाई k, 2k स्क्वायर जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 2 12k स्क्वायर, 6 12 72 बाई k तो माइनस 72k। अब इसको 9 4 माइनस 36k स्क्वायर, 144 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो माइनस 12 96 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो 432k माइनस k स्क्वायर प्लस 28k माइनस 168 प्लस 62k और यहाँ पे 12k स्क्वायर माइनस 72k माइनस 161 इक्वल टू 0। k स्क्वायर वाले आपस में हल करते हैं, कितने हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये आपके पास कितने बच गए 25 आ जाएंगे, माइनस 25k स्क्वायर। अब क्या k वाले कितने 4 32 ये वाले और 62 प्लस 62 और माइनस 72, तो ये 422। दोबारा देख लें 432k और प्लस 28 में है प्लस 28, तो ये 450k है। अब कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट कितने 1296 और 168 और आपके पास 161, ये तीन, ये 1296 168 और 161, तो आपके पास आगे 1625 माइनस 1625 इक्वल टू 0। 25 कॉमन लेते हैं तो इधर आएगा k स्क्वायर 450 ये 18 और यहाँ भी 25 4 16 25 डिवाइड बाई 25, ये 65 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से आगे देखें फैक्टर बनाएंगे, यानी 25 0 पर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर आएगा आपके पास k स्क्वायर माइनस आपके पास 18k प्लस 65 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएं, k स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 65 आए, ऐड करें माइनस 18 माइनस 13k माइनस 5k प्लस 65। फैक्टर बनाना आपको आते हैं वो बना ली, k की वैल्यू k माइनस 13 माइनस 5 और k माइनस 13 इक्वल टू 0। k माइनस 13 कॉमन लें तो k माइनस 5 आ जाएगा, k माइनस 13 इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 13 और k की वैल्यू 5। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, k आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप पुट करते हैं 3 बाई इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए 3 में क्या है, h इज इक्वल टू 2k की वैल्यू 13 माइनस 12, h इक्वल टू 13 टू द 26 माइनस 12, h इक्वल टू 14। देयरफॉर सेंटर क्या आ गया, सेंटर 14 और 13, h की वैल्यू 14 k की वैल्यू 13। अब रेडियस निकालते हैं, रेडियस क्या आएगा O का CA डिस्टेंस क्या है आपके पास, C अब आपके पास कितना आ चुका है 14 और 13, तो CA डिस्टेंस 1 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस और क्या आएगा आपके पास 4 माइनस 13 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 14 13 माइनस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 में 4 निकाल 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका कितना आ गया 250, कितना आ गया 250 अंडर रूट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है x माइनस h स्क्वायर, यानी x माइनस 14 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 250 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 14 का स्क्वायर प्लस y माइनस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 250। मजीद सिंप्लीफाई करना तो आप स्क्वायर इसके ओपन कर लें, यहां तक भी काफी है। अब देखिए k की वैल्यू 5 बाई इक्वेशन 3, h कितना आएगा आपके पास, देखिए इक्वेशन 3 में आपके पास क्या है 2k माइनस 12, 2 इंटू 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2, तो सेंटर क्या आ गया h के माइनस 2 और 5, तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस आपके पास आ जाएगा दूसरा रेडियस क्या है आपके पास -2 और 5, -2 और 5, तो रेडियस आएगा 1
सी का ए से डिस्टेंस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और दूसरा आपके पास क्या आएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आएगा 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 10 आएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या आएगी x माइनस h की वैल्यू कितनी है -2 तो +2 बनेगा, प्लस y माइनस k की वैल्यू 5 इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू आपके पास कितनी है रेडियस यहाँ √10 का स्क्वायर, तो ये आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 10। ये दूसरा सर्कल आ गया। तो अब आप देखें, क्योंकि यहाँ दो सेंटर आए हैं तो या सर्कल ये होगा या सर्कल ये होगा, दो सेंटर है इसलिए दो आपके सर्कल ये होते ये बनेगा। अब दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू a 1 4 b -1 8, ये a बना लिए 1 4 b -1 8 एंड टेंजेंट टू द लाइन x + 3y - 3, और सर्कल इस लाइन पे टेंजेंट है, यानी सर्कल इस जो है ये जो लाइन है सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, x + 3y - 3 = 0, लेकिन वो a या b से किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रही, किसी और पॉइंट पे टच कर रही जो अननोन है। अब देखें c का हमें निकालना क्या है, सर्कल के लिए होता है x - h² प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर h k, और r निकालना है, सेंटर h k और रेडियस r। तो पहले क्या करेंगे, c a डिस्टेंस इक्वल टू c b डिस्टेंस होता है, दोनों रेडियस है, बोथ आर रेडियस। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर क्यों ले लें कि स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो कट जाए। डिस्टेंस जब निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करके उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके उसका स्क्वायर होल अंडर रूट, तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेंगे। डिस्टेंस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस k स्क्वायर होल अंडर रूट कट जाएगा, और c भी डिस्टेंस h यानी -1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 8 माइनस k होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट काट के सिंपलीफाई कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगी h माइनस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर से टेंजेंट लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर hk फ्रॉम टेंजेंट लाइन 1x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज रेडियस। इसका मतलब है सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन में x की जगह पुट कर लें, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उस लाइन में y की जगह पुट कर लें, यानी x की जगह h y की जगह k, h प्लस 3k माइनस 3 इसका मॉड होल डिवाइड बाई x का जो कोएफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर अंडर रूट, और ये किसके इक्वल है देखें रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या है, c का a से डिस्टेंस या c का b से डिस्टेंस, तो c a डिस्टेंस c का a से निकालते हैं। पहले ये देखें h प्लस 3k माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 अंडर रूट, और c a डिस्टेंस है 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर लिया अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, और इधर स्क्वायर रूट से कट गया। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca के फॉर्मूले से ये ओपन करें, और नीचे आएगा आपके पास ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इन दोनों को ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इनको सिंपलीफाई करें तो ये इक्वेशन 2 आएगी, माइनस 9h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 14h प्लस 62k प्लस 6hk माइनस 161 इक्वल टू 0। इसको 2 कर दें, 1 से h की कीमत निकालें, वो आएगी h इक्वल टू माइनस 2k, राइट साइड पर जाके प्लस 2k, 12 राइट साइड पर जाके माइनस 12, तो h इज इक्वल टू 2k माइनस 12। इसको कहाँ पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, माइनस 9h की जगह क्या पुट करें 2k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 14h की जगह 2k माइनस 12 प्लस 62k प्लस 6h की जगह 2k माइनस 12 इंटू k माइनस 161 इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 65 इक्वल टू 0 बन जाएगी। इसके फैक्टर बनाएंगे, k की दो कीमतें आ गई हैं, k की अगर दो कीमतें आई हैं तो h की भी दो आएंगी,
पहली k की कीमत इक्वेशन 3 में पुट करें, h इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12, तो वहां से h आ जाएगा आपके पास 14। तो आपके पास क्या बन गया, सेंटर ऑफ पाथ बन गया। पहले h लिखते हैं, h कितना है 14, फिर k लिखते हैं 13, रेडियस दोबारा से निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे कि आपके पास सेंटर क्या बन गया था h और k, h की वैल्यू 14 था और k की वैल्यू आपके पास कितनी है, k की वैल्यू आपके पास 13, तो सेंटर ये बन गया। तो रेडियस क्या होगा, सी ए डिस्टेंस यानी 1 माइनस 14 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 13 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये रेडियस आ गया। 1 माइनस 14 होता है माइनस 13, उसका स्क्वायर 169, 4 माइनस 13 माइनस 9 उसका स्क्वायर 81, तो ये अंडर रूट 250 आपके पास आ गया, ठीक है, अंडर रूट 250। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसमें कीमतें पुट कर लें तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। सेकंड में देखें k की वैल्यू 5 पुट करें यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 5 10 माइनस 12, तो h की वैल्यू आएगी माइनस 2, तो सेंटर बन गया h k h माइनस 2 और k की वैल्यू 5। और रेडियस क्या होता है आपके पास, रेडियस आपके पास होता है अब C का A से डिस्टेंस, सेंटर का A से, अब सेंटर आपके पास क्या बन गया, h की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 2 और k की वैल्यू 5, तो माइनस 2 5। अब आपके पास C का A से डिस्टेंस निकालें या C का B से, तो रेडियस आ जाएगा C A क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h का स्क्वायर, h की वैल्यू माइनस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 5, y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितने अंडर रूट 10 इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, ये भी आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब डियर स्टूडेंट जरा एक क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक है क्वेश्चन 5 जो कि मैं भी करता हूं और एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में बोलता हूं सेम एज इट इज है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2, यहां रेडियस दी है 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन एट पॉइंट a 1 माइनस 3। ये आपके जो पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट, जरा इनको आप देखें, उसकी मदद से ये आप खुद करें तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a एंड लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपने एक सर्कल फाइंड करना जो किस क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में। ये देखें ये आप सर्कल कहां पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये भी है। अब इसमें क्या फर्क है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a एंड लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। ये जो सर्कल बन रहा है x एक्सिस पे भी टेंजेंट हो और y एक्सिस पे भी टेंजेंट हो, यानी x एक्सिस पे एक पॉइंट टच कर रहा हो और y एक्सिस पे भी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। तो एक ऐसा सर्कल जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, x एक्सिस पे भी टेंजेंट हो यानी उसको भी एक पॉइंट टच कर रहा हो और y एक्सिस पे भी टेंजेंट हो, तो उसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपके पास है जी रेडियस a, यानी ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a। अब हमने सेंटर निकालना है। देखें x डिस्टेंस कितना है, x वाला वो भी है, y वाला वो भी है, लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x वाले जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है और y वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। कैसे, ये देखें x एक्सिस y एक्सिस 0 से राइट साइड पे 1 2 3 x के पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड पे x वाले -1 -2 और -0 से अपवर्ड, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस 0 से ऊपर 1 2 3 y के पॉजिटिव और 0 से नीचे y के नेगेटिव। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। अब x वाला डिस्टेंस कितना है a, तो सेंटर क्या होगा, x वाला डिस्टेंस -a और y वाला a। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव तो x वाला डिस्टेंस a है तो उसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस ये शो कर रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस होता है और y भी है, x भी रेडियस है, देखिए ना ये x डिस्टेंस है वो भी रेडियस है और y डिस्टेंस वो भी
रेडियस है तो ये भी रेडियस ए, ये भी रेडियस ए, सिर्फ सिंबल क्या आएगा x के साथ माइनस, y के साथ प्लस। तो मुझे अब क्या पता चल गया जी कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, x एक्सिस y एक्सिस, since circle lies in second quadrant and tangent to both the axes, since रेडियस क्या क्या मतलब रेडियस इज इक्वल टू a, अगर रेडियस a therefore center of circle is minus a, ये सेंटर हो गया, therefore equation of circle is क्या होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की जगह क्या पुट करेंगे माइनस है, सेंटर होता है h और k, h की जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है प्लस y माइनस k की जगह a और स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। पुट इसको सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a x और y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a y इक्वल, और रेडियस कितने आपके पास वो भी a है तो a स्क्वायर, रेडियस आपके पास कितना है a तो a स्क्वायर, इसको इधर ले माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कट जाएगा तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड सर्कल। ये क्वेश्चन दोबारा देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेटमेंट ये है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल lying in second quadrant, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। जो सर्कल आपने फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस को भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी दोनों एक्सिस पे आपके पास टेंजेंट है। रेडियस कितना दिया r, रेडियस होता है सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक डिस्टेंस, वो रेडियस, ये भी रेडियस है तो ये भी r, ये भी सेंटर से इस पॉइंट सर्कल के एक पॉइंट तक डिस्टेंस है, ये भी r। तो रेडियस कितना हो गया a, ये भी रेडियस कितना हो गया a। सेंटर फाइंड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, x का डिस्टेंस a है तो ये a, y का डिस्टेंस a, ये भी a, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि x नेगेटिव होता है तो ये माइनस a और ये प्लस a। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको सेंटर मिल गया, सेंटर कितना है माइनस a और रेडियस a है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू पुट कर दें माइनस a, माइनस माइनस प्लस a, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू a, y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला लगाएं तो ये आपके पास आंसर। तो ये 6.1 हमारी आज खत्म हो गई है। इसमें एक पार्ट रह गया है, सारे पार्ट जब आप इस तरह के करेंगे ये जो मैंने अभी कराए हैं तो वो एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह वो आपका पार्ट हो जाएगा। इसके अब आप नोट्स बना लें और नोट्स बना के डेली इनको करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भूल जाते हैं, इनकी टाइप्स को समझना ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह कल से हम 6.2 प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो 6.1 में हर क्वेश्चन जो कोई भी करते थे वो पूरे एक लेक्चर में एक ही होता था, 6.2 में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।